ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। सब लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला चैप्टर 17 और टेक्स्ट 311 तो कर लिए थे। प्रसंगे कहिला ये सिद्धांत तेरा सार, यह जय सुने शुद्ध भक्ति है तार। लिखित ग्रंथ तेरा जति करी अनुवाद, तबे से ग्रंथ तेरा अर्थ आइए आस्वाद। If I repeat what is already written, I may thus release the purport of this scripture. देखी ग्रंथे भागवते व्यासेर आचार, कथा कही अनुवाद करे बार बार। We can see in the scripture Srimad Bhagavatam the conduct of this author Sri Vyasadeva. After speaking the narration, he repeats it again and again. तो कोई भी शास्त्र में हम देखते हैं कि जो महत्वपूर्ण विषय वस्तु होती है तो उसको एक बार बताने के बाद उसका जो है कुछ ना कुछ उपाख्यान दिया जाता है, फिर उसके बाद उसको फिर से वापस से रिपीट किया जाता है बार बार। इसका क्या कारण है ये हम गीता में भी देखते हैं ना। भगवान कृष्ण जो है एक ही चीज को बार बार रिपीट करते हैं। स्पेशली साइंस ऑफ सोल आप देखेंगे आत्मा के लक्षण कैरेक्टरिस्टिक्स को भगवान बार बार रिपीट करते हैं। तो इसलिए कबीराज गोस्वामी भी जो सिद्धांत है, शास्त्रों का निचोड़ है, उसको बार बार रिपीट कर रहे हैं। So at the end of the Srimad Bhagavatam, the 12th canto, the 12th chapter contains 43 verses in which Sri Krishna Dwayapayan Vyasadeva recapitulates Srimad Bhagavatam's entire subject matter. Sri Krishnadas Kaviraj Goswami wants to follow in the footsteps of Sri Vyasadeva by recapitulating the 17th chapters of Sri Chaitanya Charitamrita आदि लीला। भागवत का 12वें स्कंद का आखिरी अध्याय 12th चैप्टर जो है जिसमें 43 श्लोक हैं, उसमें पूरे भागवतम को वापस से रिकैप्सुलेट किया गया, मतलब वापस से एसेंशियल जो चीजें हैं उसको बताया गया है। कविराज गोस्वामी उसी प्रकार से 17वां अध्याय जो है उसको कुछ प्यार में वापस से वर्णन करने जा रहे हैं। ताते आदि लीलाहर करी परिच्छेद गणन, प्रथम परिच्छेद कहलु मंगल चरण। नॉट द 17 चैप्टर बट पूरा आदि लीला, क्योंकि आदि लीला का एंड है। ऑलमोस्ट वी हैव फिनिश्ड आदि लीला। आदि लीला समाप्त हो चुकी है लगभग। ये चैप्टर लास्ट चैप्टर है चैतन्य चरितमृत आदि लीला का। इसके बाद मध्य लीला चालू होगी। इंटरेस्टिंगली वी आर वेरी फॉर्चुनेट और कोइंसिडेंटली बोल सकते हैं, चैतन्य भागवत के आदि खंड और मध्य खंड जो है महाप्रभु के फर्स्ट 24 आवर्स ईयर्स ऑफ लाइफ, मतलब गृहस्थ जीवन तक का वर्णन है। और फिर मध्य खंड के अंत में महाप्रभु संन्यास लेते हैं और अंत्य खंड जो है संन्यास लीला जो है उसका वर्णन है। और चैतन्य चरितमृत में ये कॉम्प्लीमेंट्री लिटरेचर है चैतन्य भागवत का। इसमें आदि लीला में महाप्रभु के गृह जीवन तक का वर्णन है, और उसके बाद फिर मध्य लीला और अंत्य लीला में संन्यास लेने के बाद का वर्णन है।
तो हम लोग चेतन भागवत की कथा संडे संडे कर रहे हैं। इस संडे नहीं हो पाया किसी कारणवश, बट नेक्स्ट संडे होपफुली विल डू इट अगेन। सो उसमें हम लोग अभी तक आदि खंड और मध्य खंड कंप्लीट किए, जिसमें भगवान चैतन्य महाप्रभु के गृहस्थ जीवन तक का वर्णन हो चुका है, नवदीप लीला। और अब संन्यास लीला प्रारंभ किया है हमने अंत्य खंड में। और चैतन्य चरितमृत में आदि लीला भी हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं, जिसमें महाप्रभु के नवदीप लीलाएं कंप्लीट हो चुकी हैं। अब संन्यास ले चुके हैं महाप्रभु, अब मध्य लीला में संन्यास के बाद की लीलाएं चालू होगी। सो ये एक जस्ट कनेक्शन बता रहा था। सो अभी आदि लीलार करी परिच्छेद गणन प्रथम परिच्छेद कहलू मंगलाचरण। तो इन दिस आदि लीला, इस आदि लीला के पहले अध्याय में पहले तो मंगलाचरण किए, beginning with the offering obeisances to the spiritual masters, or this is the beginning of auspicious writing. द्वितीय परिच्छेदे चैतन्य तत्व निरूपण, स्वयं भगवान जय ब्रजेंद्र नंदन। एंड सेकेंड चैप्टर, दूसरा जो अध्याय है, उसमें चैतन्य महाप्रभु के तत्व का निरूपण किया गया है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रूथ ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। वह स्वयं भगवान है, वही ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है, चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। ते होता चैतन्य कृष्ण सचिदानंदान, तृतीय परिच्छेद जन्मेर सामान्य कारण। So Chaitanya Krishna is the same Lord himself, the son of Mother Sachi. श्री कृष्ण, भगवान कृष्ण स्वयं है चैतन्य महाप्रभु, सची माता के पुत्र, सचिनंदन, वेरी डियर सन ऑफ मदर सची। एंड फिर तीसरे अध्याय में उनके जन्म का या प्राकट्य का, इस अवतरण का जो है वर्णन, सामान्य कारण, एक्सटर्नल रीजन फॉर हिज अपीयरेंस। तही मध्य प्रेम दान विशेष कारण, युग धर्म कृष्ण नाम प्रेम प्रचारण। इन दैट थर्ड चैप्टर, उस तीसरे अध्याय में विशेष रूप से भगवान चैतन्य महाप्रभु के द्वारा प्रेम का दान किस प्रकार से किया गया उसका वर्णन है। और साथ ही साथ में इस युग का धर्म की स्थापना की, युग धर्म हरिनाम संकीर्तन, which is simply to distribute the holy name of Lord Krishna and propagate the process of loving him। हरिनाम संकीर्तन प्रदान करना और कृष्ण को प्रेम करने का जो तरीका है वो वितरण की, वो भी तीसरे अध्याय में वर्णन किया गया। चतुर्थे कहिलु जन्मेर मूल प्रयोजन, स्वामाधुर्य प्रेमानंद रसास्वादन। In the fourth chapter describes the main reason for his appearance। जो चौथा अध्याय है, भगवान कृष्ण के प्रकट होने का, चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होने का जो मेन कारण है वो बताया गया है। और जो कि क्या है, विच इज टू टेस्ट द मेलोज ऑफ हिज ओन ट्रांसेंडेंटल लिविंग सर्विस एंड हिज ओन स्वीटनेस। अपने खुद के दिव्य प्रेम के रस को आस्वादन का आस्वादन करने के लिए और अपनी मधुरता का आस्वादन करने के लिए, ये मुख्य प्रयोजन जो है फोर्थ चैप्टर बताए। पंचमे श्री नित्यानंद तत्व निरूपण, नित्यानंद हैलाराम रोहिणी नंदना। पांचवें अध्याय में श्री नित्यानंद प्रभु के तत्व का निरूपण किया गया। नित्यानंद प्रभु जो कि स्वयं राम है, राम बलराम, रोहिणी नंदन, सन ऑफ मदर रोहिणी। षष्ठ परिच्छेद अद्वैत तत्व विचार, अद्वैताचार्य महाविष्णु अवतार। फिर छठे अध्याय में, इन द सिक्स चैप्टर, अद्वैताचार्य के तत्व का निरूपण किया गया, वो महाविष्णु के अवतार हैं। सप्तम परिच्छेद पंच तत्व आख्यान, पंच तत्व मिली जय छे कैल प्रेमदान। सातवें अध्याय में पंच तत्व के तत्व को प्रस्तुत किया गया है। और ये पांच तत्व
यानी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास, इन पांच तत्वों का वर्णन किए। और ये पांचों मिलकर के कैसे प्रेम दान करते हैं इसका भी वर्णन किया गया है। अष्टमे चैतन्य लीला वर्णन कारण एक कृष्ण नामे रमः महिमा कथन। सो आठवें अध्याय में चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं का कारण बताया गया है, और साथ ही साथ में कृष्ण नाम की महिमा का वर्णन भी किया गया है। नवमेते भक्ति कल्प वृक्ष वर्णन श्री चैतन्य माली कैल वृक्ष आरोपण। नौवें अध्याय में भक्ति कल्प वृक्ष जो श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा बीज बोया गया और जो फाइनली एक भक्ति कल्प वृक्ष बना, द डिजायर ट्री ऑफ डिवोशनल सर्विस, उसका वर्णन किया गया है, जिसके स्वयं माली श्री चैतन्य महाप्रभु हैं। इंटरेस्टिंगली श्री चैतन्य महाप्रभु is that tree himself, and he is gardener also, and is the main trunk as well। और फिर जो दो ट्रंक हैं अद्वैत और नित्यानंद है, वो भी आते हैं। सो वो उनकी ही एक्सपेंशन है। और फाइनली सबसे इम्पोर्टेंट, द फ्रूट्स ऑफ दैट ट्री, श्री चैतन्य महाप्रभु इज रिलीशर ऑफ द फ्रूट ऑफ दैट ट्री। उस वृक्ष के फ्रूट को खाने वाले भी वो हैं। और एंड देन नॉट ओनली दैट, इज डिस्ट्रीब्यूटर्स, और डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। एकला माली आमी तत फल खाब, महाप्रभु सेड कि मैं अकेला गार्डनर हूँ, ये वृक्ष इतना बड़ा हो गया है, पूरे ब्रह्मांड में इसकी सारी शाखाएं छा गई हैं, इतने असंख्य इसमें फल हैं, मैं अकेले कितना खाऊंगा। जाओ इसको बेचो। तो अपने पार्षदों को भेज दिए। हाँ, कमांडर इन चीफ, दो कमांडर इन चीफ हुए, नित्यानंद प्रभु एंड अद्वैत प्रभु। और उनके फिर बहुत सारे जो है बैटेलियन उनकी है, तो सबको भेज तो दिए, लेकिन ये फ्रूट इतना वैल्यूएबल है, इसकी कीमत ही कोई नहीं चुका सकता है। तो देन महाप्रभु सेठ, ओहो, ऐसे कैसे चलेगा, अगर कीमत नहीं दे पा रहे हैं तो कीमत कम करके दे दो। बोले कीमत ही नहीं, इनके पास जेब खाली पड़ा है, इनका बेचारों का कुछ है ही नहीं। बोले ऐसे ही बांट दो। ऐसे बांटने में भी कई लोग हेजिटेट कर रहे थे। तो फिर स्पेशली नित्यानंद प्रभु बोले आप जाओ सबको, जा जाके खिलाओ, फल को खिलाओ। एक बार टेस्ट लगेगा ना, तो लोग दौड़ दौड़ के आएंगे। हाँ, उसको, उसका क्या बोलते हैं, ट्रेलर दो, ट्रेलर दिखाओ, खा खा कर दिखाओ कैसे आपको क्या टेस्ट मिल रहा है। तो लोगों के मन का डाउट खत्म होगा। तो ये जो जहरीला इस संसार का विषय भोग रूपी जो जहरीला जहर खा रहे हैं लोग, और सोच रहे हैं कि यही सब कुछ है, और ये जो कृष्ण प्रेम रूपी जो असली फल है, नेक्टर है, अमृत है, उसको वो लोग त्याग रहे हैं। खरीदना तो दूर की बात है, फ्री में भी दे रहे हैं तो लेना नहीं चाहते हैं। तो पंच तत्व मिल करके फिर ये जो असली फल है कृष्ण प्रेम रूपी फ्रूट, इसको खाए, आस्वादन किए। और जो है अद्भुत जब उनके आनंद को देखे, तो लोग फिर वो देख करके फिर इंस्पायर होते हैं कि यस, हम भी टेस्ट करना चाहते हैं, तो उनको थोड़ा थोड़ा देते हैं। तो वो खाना चालू किए, बोले अरे इतना लेकिन टेस्ट नहीं आ रहा है। तो फिर जो है अ, फिर कमांडर इन चीफ एक और आए, श्रील प्रभुपाद, हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्ति स्वामी प्रभुपाद, उनके माध्यम से इस फ्रूट को और पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में पहुंचाए। और वो सिखाए कि इफ यू वांट टू टेस्ट द रियल फ्रूट of love of Godhead, then first of all you must abandon the poisonous so-called fruit of material sense gratification। भौतिक संसार का जो विषय भोग रूपी जो पॉइजनस जहरीला जहरीला जो फ्रूट खा रहे, खाने में आप लिप्त हो, पहले उसको छोड़ो। तब आप जो है ये कृष्ण प्रेम रूपी इस फल का अच्छे से आस्वादन कर सकोगे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु खुद माली बने, और इस आ, वृक्ष को कल्टीवेट किए।
नाउ इट हैज ग्रोन अप एंड फ्रूट्स, इसके फल आ रहे हैं। और फल जो है किसके पास है? फल महाप्रभु के पार्षदों के पास। और वो लोग उसको रिलीज भी कर रहे हैं। हाँ, बाय चैंटिंग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये है फ्रूट। हाँ, दिस इज द फ्रूट ऑफ भक्ति कल्प वृक्ष। ये फ्रूट भी है। वास्तव में ये फल है, लेकिन ये फल भी प्रदान करता है। बट ये फल प्रदान करता है, मतलब कृष्ण प्रेम प्रदान करता है। तो हरे कृष्ण महामंत्र दोनों है, नॉट डिफरेंट ऑफ कोर्स। हरे कृष्ण महामंत्र इज कृष्ण हिमसेल्फ, भक्ति कल्प वृक्ष है चैतन्य महाप्रभु। हरिनाम एंड चैतन्य महाप्रभु नॉन डिफरेंट, बट एट द सेम टाइम हरे कृष्ण महामंत्र इज इट्स फ्रूट ऑल्सो, इसका फल भी है, मीन्स इसी में प्रेम भी है। हरिनाम, हरे कृष्ण महामंत्र इज लव ऑफ कृष्ण, ये कृष्ण के प्रति प्रेम। बट कौन इसको टेस्ट कर सकता है? वन हु इज डन विथ मटेरियल लस्ट, वन हु has given up all other material lusty desire, he can taste the fruit of love of God. ऐसा जो फिर भक्त होता है, he can constantly chant the holy name, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। So, महापुरुष के खुद गार्डनर है, इसको प्लांट किया। फिर नेक्स्ट चैप्टर, दशमेते मूले स्कंधेर शाखाधिकनन सर्व शाखा गणेर ये छे फल वितरण। The 10th chapter describes the branches and sub-branches of the main trunk. फिर ये जो मूल शाखा है श्री चैतन्य शाखा, इसके मेन जो ब्रांच है, शाखा और उप शाखाओं का वर्णन करता है 10वां अध्याय। और इसका इसका जो फल है, इसका वितरण किस प्रकार से किया उसका भी वर्णन करता है। एकादश नित्यानंद शाखा विवरण, द्वादश अद्वैत स्कंध शाखा वर्णन। 11वें अध्याय में नित्यानंद प्रभु की जो शाखा है, एक शाखा है, एक वृक्ष जो है भक्ति कल्प वृक्ष चैतन्य महाप्रभु है। और इसका जो मेन ट्रंक है वो श्री चैतन्य महाप्रभु है। फिर इसमें से दो ट्रंक और निकलते हैं, एक नित्यानंद और एक अद्वैत। राइट हैंड जो वृक्ष के तरफ जो शाखाएं हैं, इस दो तरफ मेन शाखाएं अद्वैताचार्य नित्यानंद प्रभु। 12वें अध्याय में अद्वैताचार्य, 11वें अध्याय में नित्यानंद प्रभु के शाखा का वर्णन है। त्रयोदश महाप्रभुर जन्म विवरण, कृष्ण नाम सह ये छे प्रभुर जन्म। फिर 13वें अध्याय में 13 चैप्टर में महाप्रभु के जन्म का वर्णन है। और महाप्रभु के जन्म के साथ कृष्ण नाम कैसे प्रकट हुआ इसका भी वर्णन है। फिर 14वें अध्याय में बाल्य लीलार किच्छु विवरण, पंचादश पौगंड लीलार संक्षेप कथा। इन 14 चैप्टर महाप्रभु के बाल्य लीला का कुछ वर्णन किया गया है। और 15वें अध्याय में पौगंड लीला, बाल्य लीला मतलब जन्म से लेकर के अप टू 5 इयर्स एज, 5 साल तक की। पौगंड लीला मतलब जन्म से 5 साल से 6 साल से 10 साल तक का। फिर कैशोर लीला होती है 11 से 15 साल तक की। एंड देन युवा लीला 16 साल के बाद की जो लीला है। तो पौगंड लीला का संक्षेप में वर्णन हुआ 15वें अध्याय में। षोडश परिच्छेद कैशोर लीला उद्देश्य, सप्तादश से यौवन लीला कही विशेष। तो 16वें अध्याय में कैशोर लीला का वर्णन हुआ 11 से 16, 15-16 वर्ष की उम्र तक का। 15-16 वर्ष की उम्र के बाद का जो वर्णन है उसको यौवन लीला बोलते हैं। वो 17वां अध्याय है जो ये प्रेजेंट चैप्टर है। से ए सप्तदश प्रकार आदि लीलार प्रबंध, द्वादश प्रबंध ताते ग्रंथ मुख बंध। So thus there are 17 varieties of subjects in the first canto, which is known as the Ali Leela. 12 of these constitute the preface of this scripture. ये 17 इसमें विषय वस्तु हैं आदि लीला में, इसमें से 12 जो है इसका प्रीफेस बनाते हैं। 12 सब्जेक्ट्स। पंच प्रबंधे पंचरसे रचरिता, संक्षेप कहिलू अति न कहिलू विस्तृता।
आफ्टर द चैप्टर्स ऑफ द प्रीफेस, शुरू के जब 12 अध्याय हो चुके, जो प्रीफेस है पूरे ग्रंथ के, हाँ, हाँ, जिसमें मीन्स तत्व का निरूपण किया गया है बहुत अच्छे तरीके से। फिर 13 to 17 महाप्रभु के जो है जन्म लीला, बाल लीला, पवन लीला, कैशोर लीला, यौवन लीला का बहुत ब्रीफली वर्णन किया गया है। सो आई हैव डिस्क्राइब देम वेरी ब्रीफली रादर देन एक्सपेंसिवली। इसका वर्णन, ये 5 लीलाओं का जो है वर्णन बहुत ब्रीफली किया गया है, विस्तार से नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि इसका वर्णन ऑलरेडी वृंदावन दासी यह चैतन्य मंगले विस्तारी वर्णिला नित्यानंद आज्ञा बल है, क्योंकि वृंदावन दास ठाकुर ऑलरेडी चैतन्य भागवत ग्रंथ में इसको विस्तार से वर्णन कर चुके हैं, जो हम लोग श्रवण करते हैं और कर रहे हैं। आई मीन संडे संडे चैतन्य भागवत के अंत खंड में हम लोग पहुंचे हैं, और बाकी मध्य खंड में भी डेली का जो है। तो उसको विस्तार से कोई सुनना चाहता है तो शाम को 6 बजे, 6 से 6:30 आ सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु की इन सारी लीलाओं का विस्तार से वर्णन। अभी जो लीला चल रही है, तो महाप्रभु की यौवन लीला चल रही है। इस कैसोर लीला इज फिनिश्ड नाउ। अब महाप्रभु की यौवन लीला, जो गया से वापस आने के बाद, वो चल रहा है चैतन्य भागवत मध्य खंड में। और फिर उसके बाद संन्यास लीला अंत्य खंड में, तो संडे संडे चल रहा है। सो श्री कृष्ण चैतन्य लीला अद्भुत अनंत, ब्रह्म शिव शेष जार नाही पायांत। Past tense Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu are wonderful and unlimited. Even personalities like Lord Brahma, Lord Shiva, and Sri Krishna cannot find their end. चैतन्य महाप्रभु की लीला अत्यंत अद्भुत है, अद्भुत और अनंत है। ब्रह्मा, शिव एंड लॉर्ड अनंत शेष भी जिसका अंत नहीं पा सकते। कृष्ण लीला, कृष्ण की लीला भी अद्भुत है और अनंत है। चैतन्य महाप्रभु पास्ट टेंस ऑल्सो, बट चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं जो है और विशेष हो जाती है, बिकॉज चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में चैतन्य महाप्रभु कहीं कहीं पे अपने भगवत्ता प्रकाश की लीला, महाप्रकाश लीला भी की है। ही मैनिफेस्टेड हिज पास टाइम एज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, परम भगवान के रूप में भी प्रकाशित किए। बट ज्यादातर अपने और भी पास टाइम्स हैं जिसमें वो द बेस्ट ऑफ द डिवोटी, श्रीमती राधा रानी के भाव को प्रकट करते हैं, वो लीलाएं की हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जो है 2 in 1 इनकारनेशन है। वन हु टेक शेल्टर ऑफ चैतन्य महाप्रभु, उसको दोनों बेनिफिट मिल जाता है। हाँ, बीच बीच में पब्लिसिटी करना चाहिए ना। चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु का जो भक्त बनता है, कृष्ण का जो भक्त बनेगा तो केवल कृष्ण का भक्त बना। भाई चैतन्य महाप्रभु का जो भक्त बनता है, सो वो चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण दोनों का भक्त है। एंड चैतन्य महाप्रभु प्लेज 2 रोल्स, 2 प्रकार का रोल है उनका। एक भगवान के रूप में भी है, इस भगवान नॉट जस्ट भगवान के रूप में, ये स्वयं भगवान, बट इज ऑल्सो प्लेइंग द पार्ट ऑफ अ डिवोटी, स्पिरिचुअल मास्टर। एक भक्त है, वैष्णव, या गुरु का रोल भी कर रहे हैं ना, समझ? इसलिए दैट इज यूनिक कॉम्बिनेशन दैट मेक्स हिम द मोस्ट वंडरफुल ऑफ ऑल द इनकारनेशन। अत्यंत अद्भुत, इसलिए सार शिरोमणि, सब अवतार, among all the incarnation is the essence of all the incarnation. Sara Shiromani, Shiromani means the crest jewel of all the incarnation, best. So जय जय अमसा कहे सुने से धन्य, अचिर मिलिबे तारे Sri Krishna Chaitanya. Anyone who describes or hears any part of this elaborate subject will very soon receive the causeless mercy of Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. ये पाठ पढ़ने में सुनने में बहुत अच्छा लगता है। जय जय अमस कहे सुने से धन्य, अचिरे मिलिबे तारे श्री कृष्ण चैतन्य। जय जय अमस कहे सुने से धन्य, अचिरे मिलिबे तारे श्री कृष्ण चैतन्य। जय जय अमस कहे सुने से धन्य, अचिरे मिलिबे तारे श्री कृष्ण चैतन्य।
श्री कृष्ण चैतन्य द्वैत नित्यानंद, श्रीवास गदाधर आदि जत भक्त वृंद। तुलसीदास कविराज गोस्वामी हमको आशीर्वाद दे रहे हैं। कुछ आशीर्वाद क्या दे रहे हैं कि इस ग्रंथ का कोई भी पार्ट, हाँ, पूरा ऐसा नहीं बोल रहे कि पूरा पार्ट, जे जे ही हमसा कोई भी पार्ट का वर्णन कोई करता है या उस वर्णन को कोई सुनता है, तो से ही धन्य सच अ ग्लोरियस पर्सन अचिरे वेरी सून he'll meet श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। बहुत जल्द उसको श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु प्राप्त होंगे। दैट इज वाई चैतन्य चरितमृत एंड चैतन्य भागवत मोस्ट वंडरफुल मीन्स लिटरेचर इन एंटायर क्रिएशन, बिकॉज इसमें केवल एक ही श्रुति फल है। चैतन्य चरितमृत चैतन्य भागवत को पढ़ने का या सुनने का या दूसरों को बताने का केवल एक ही श्रुति फल दिया गया है। सच अ पर्सन विल receive the audience association of Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. जत जत भक्तगण वैसे वृंदावने, नम्र है सिर धरो सबार चरणे। वृंदावन में जितने भी भक्त लोग बैठे हैं, बड़ी विनम्रता के साथ में सबके चरण कमलों को अपने सिर में धारण करते हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बड़ी विनम्रता के साथ बोल रहे हैं, आई विश टू प्लेस दियर लोटस फीट ऑन माई हेड इन ग्रेट हम्बलनेस। श्री स्वरूप श्री रूप श्री सनातन, श्री रघुनाथ दास आर श्री जीव चरण, सिर धरि बंदो नित्य करो तारास, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्ण दास। I wish to place the lotus feet of the Goswamis on my head, और सठ गोस्वामी के चरण कमलों को मैं अपने सिर में धारण करने की इच्छा रखता हूँ। Their names are Sri Swarup Damodar, Sri Rupa Goswami, Sri Sanatan Goswami, Sri Raghunath Das Goswami, Sri Jiva Goswami. Placing their lotus feet on my head, always hoping to serve them, I Krishnadas narrate Sri Chaitanya Charitamrita following in their footsteps. तो इन गोस्वामियों के चरण कमलों को अपने सिर में धारण करके मैं कृष्णदास श्री चैतन्य चरितमृत का वर्णन कर रहा हूँ, उनके पद चिन्ह में पालन करते हुए। Thus end the Bhaktivedanta purports to Sri Chaitanya Charitamrita Adi Leela 17th chapter describing the pastimes of Lord Chaitanya Mahaprabhu. End of Adi Leela. From tomorrow we'll begin Madhya Leela Arambha Karite Deha Shakti Madhya Leela. The latter pastimes of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. The ecstatic manifestation of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. तो हम लोग कल से प्रारंभ करते हैं। ओके, फर्स्ट चैप्टर मध्य लीला, द लेटर पास्टेम्स ऑफ लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु, पहले अध्याय का नाम। किसी भक्त का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।